और उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए आज की बड़ी खबर है। उत्तराखंड में अब सरकारी नौकरी में खिलाड़ियों को 4% आरक्षण मिलेगा। सरकार ने इसकी तैयारी भी कर ली है। खिलाड़ियों के आरक्षण के अध्यादेश को कार्मिक और न्याय विभाग की मंजूरी मिल गई है और अब अध्यादेश को कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अध्यादेश विधानसभा में आएगा और विधानसभा से पारित होने के बाद कानून बनेगा। महिलाओं को आरक्षण के बाद ये सरकार का खिलाड़ियों को लेकर बड़ा फैसला माना जा रहा है। तो खिलाड़ियों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। खिलाड़ियों को 4% आरक्षण देने की जो बात है वो की जा रही है, लेकिन इसको लेकर अध्यादेश जो है कैबिनेट में लाया जाएगा। मंजूरी के बाद ही इसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो खिलाड़ियों के लिए सरकार बड़ा कदम उठा रही है। खिलाड़ियों को 4% आरक्षण मिलेगा। नौकरी में 4% 37 आरक्षण को मंजूरी मिल गई है। अध्यादेश को कार्मिक विभाग ने मंजूरी दे दी है। न्याय विभाग ने भी अपनी मंजूरी इसमें दे दी है। मंजूरी के बाद अभी कैबिनेट में आएगा और उसके बाद विधानसभा में भी जाएगा, जहां पर इसको कानून में तब्दील किया जाएगा। तो कुल मिलाकर खिलाड़ियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। अब खिलाड़ियों के लिए और भी आसान हो जाएगा। अब नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण को लेकर इसमें बात की जा रही है और आरक्षण को लेकर जो मंजूरी है वो मिल चुकी है। अभी मौजूदा समय में अब इसको कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद आगे विधानसभा में इसको फॉरवर्ड किया जाएगा। तो कुल मिलाकर खिलाड़ियों को 4% तक का आरक्षण अब मिलेगा। अध्यादेश को कार्मिक विभाग ने फिलहाल मंजूरी दे दी है। इसके बाद न्याय विभाग की भी मंजूरी इस प्रस्ताव को मिल चुकी है। मंजूरी के बाद कैबिनेट में अध्यादेश भी आएगा। तो खिलाड़ियों को 4% क्षैतिज आरक्षण को मंजूर कर लिया गया है। अध्यादेश को कार्मिक विभाग ने मंजूरी दे दी है। हमने जो खेल कोटा बंद हो गया था, उस खेल कोटा को भी 4% का पुनः हमने प्रारंभ करने का, हमने जो खेल कोटा बंद हो गया था, उस खेल कोटा को भी 4% का पुनः हमने प्रारंभ करने का संकल्प लिया है। और देहरादून से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नौकरी में महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने सीएम धामी का धन्यवाद किया है। मुख्य सेवक सदन में आयोजित धन्यवाद समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया गया है। सीएम धामी भी यहां पर मौजूद रहे। महिलाओं को नौकरी में 30% आरक्षण के लिए कानून बनाने का फैसला लिया गया था पहले से ही मुख्यमंत्री की तरफ से। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धामी ने कहा कि पहले दिन से ठाना था कि बेटियों और बहनों को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, जिसके लिए आरक्षण बहाल होना चाहिए। और ये धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और उन्होंने कहा कि जो ठाना था वो करके दिखाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। महिला आरक्षण को लेकर धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई महिलाएं मौजूद रहीं। यही कहा कि हम मातृशक्ति के लिए कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम विधेयक के रूप में भी इसको लाएंगे। मुझे खुशी है कि हमने माननीय न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में इसकी पैरवी करी। सरकार वहां पर एसएलपी के माध्यम से गई और हमने वहां पर जो भी हमारी पैरवी हो सकती थी उस पैरवी को किया। तो माननीय न्यायालय ने जो यहाँ का निर्णय था उस पर रोक लगा दी, लेकिन उसके बाद भी हम चाहते थे कि इसको असली जामा पहनाया जाए। और इस बार के विधानसभा के सत्र में हमने विधेयक के रूप में इसको लाकर एक विधेयक का स्वरूप कर दिया और उसमें पूरी तरह से गवर्नर साहब ने भी हमको जो है स्वीकृति प्रदान कर दी, उन्होंने भी अनुमोदन कर दिया और अब ये 30% का आरक्षण हमारा आगे के लिए लागू हो गया। तो मई 2022 में राज्य में हुई असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर यानी कि एई और जेई परीक्षा की भी जांच होगी। सीएम धामी ने कहा है कि इस भर्ती परीक्षा के भी जांच होने चाहिए। एई जेई परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ था और अब सीएम धामी ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर सीएम ने कहा है कि इस नासूर को एक बार तो साफ करना ही पड़ेगा और एई जेई में भी जांच चल रही है। गड़बड़ी होगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि अगली कैबिनेट में नकल विरोधी कानून का अध्यादेश जरूर आएगा।
तो पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है कि जो भी नकल करवा रहा है उस पर शिकंजा कसा जाएगा। जेई और जेई की भर्ती में भी गड़बड़ी हुई है। जो हमने कहा इसकी भी जांच करो, उसकी भी जांच में कोई रिपोर्ट खराब आएगी तो उसकी भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमने कहा कि अब हम इसके लिए एक नकल के लिए एक सख्त कानून लाएंगे, पूरे भारतवर्ष का सबसे सख्त कानून, और उस कानून के तहत जो नकल करने वाले बच्चे होंगे, जो उसमें वो भाग ले रहे होंगे और नकल में शामिल होंगे, उनको अगले 10 सालों तक किसी भी परीक्षा में भाग लेने का अवसर नहीं मिलेगा, उनको बैन। और जो नकल करवाने वाला होगा उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और 10 साल तक की कैद भी होगी। तो इस प्रकार का सख्त कानून लाने का हमने निर्णय ले लिया है। अगली कैबिनेट जब भी होगी हम उस कानून को पास कर देंगे और बाद में वो भी जो है, जैसे आपका एक कानून बना है ऐसे ही कानून इसमें ही बन जाएगा। देखिए, जिन भर्तियों में भी जहां भी गड़बड़ियों की शिकायत आई है, हमने पहले से तय किया है कि इसकी एक बार पूरी सफाई होनी है, पूरी तरह से सफाई होनी है। और चाहे AE-JEE का भी प्रकरण आया है, उसमें भी हमने जांच के आदेश दिए हैं और अगर जांच में कहीं पर भी कमियां पाई जाएंगी तो निश्चित रूप से उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे और जल्दी हम जो नकल विरोधी अध्यादेश है उसको भी लेकर आने वाले हैं और उस पर हम कठोर प्रावधान करने वाले हैं।